अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर के में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका पहला टॉपिक होगा लेआउट, सेकंड कॉलम्स, थर्ड जो टॉपिक डिस्कस होगा उसका नाम है पेज साइज और लास्ट में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ओरिएंटेशन। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास सबसे पहले जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास होम में होम ओपन होता है। तो हमने होम लास्ट लेक्चर में होम भी डिस्कस कर लिया, इंसर्ट भी डिस्कस कर लिया और डिज़ाइन जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं सुने तो वो टॉपिक सुन ले ताकि आपको वो वाले टॉपिक आसानी के साथ इजीली समझ आ सके। उसके बाद आए जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है लेआउट। लेआउट का लफ्ज़ी मतलब जो है यानी जो हमारा पेज है ना उसका जो साइज़ है वो किस तरह का होना चाहिए। इसके अलावा क्या चीज़ें यानी जो लेआउट है यानी वो किस तरह नज़र आए तो उसे क्या चीज़ें हम लेआउट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें जैसे ही हम लेआउट पर क्लिक करते हैं तो मल्टीपल जो है मेन्यू जो ऑप्शन है वो आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आते हैं जिसमें ओरिएंटेशन है, साइज़ है, कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब क्या चीज़ है यानी जब भी हम पेज आमतौर पर पेज जो है ना वो दो साइज़ के होते हैं। तो एक पोर्ट्रेट का और दूसरा जो होता है वो है लैंडस्केप का। यानी अगर लेटा हुआ पेज हो यानी जिसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो तो उसे क्या चीज़ है वो जो है वो पोर्ट्रेट में कहलाता है। लेकिन अगर चौड़ाई ज़्यादा हो तो वो क्या चीज़ है वो हमारा जो है ना वो लैंडस्केप में कहलाता है। तो मैं आपको इसमें देखता हूँ, ये देखिए हमारे पास मैं इसको यहाँ पर व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो पेज की चौड़ाई है ना वो कितनी है, वो 6 इंच है। और अगर हम इसकी हाइट लेंथ देखी जाए तो वो कितनी है, वो है 9 इंच। तो ये जो साइज़ है ये हमारे पास जो है वो है पोर्ट्रेट का। लेकिन जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ, ये देखें हमारे पास सामने लैंडस्केप पर क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास जो पेज का साइज़ है वो तब्दील हो चुका है। तो ये जो लेंथ थी वो चौड़ाई थी वो 9 इंच हो गई पहले, क्योंकि वो 7 इंच थी। अब क्या चीज़ है वो बढ़कर क्या चीज़ है 9 इंच होगी। लेकिन अब जो लंबाई है वो क्या चीज़ है वो कम हो गई है। तो वो जो पहले 9 इंच थी अब वो कम होकर कितनी रह गई है, वो 6 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो इस तरीके से क्या चीज़ है यानी अगर हमने चौड़ाई में अगर पेज बनाना हो, अगर कोई भी फॉर्म वगैरह बनाना हो, जिस तरीके से अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के जब टाइम टेबल बनाए जाते हैं क्लास के तो वो हम क्या चीज़ है वो लैंडस्केप में बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के पेपर वगैरह बनाते हैं, सीवीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसका साइज़ क्या चीज़ है हम जो ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट में रखते हैं। तो ये देखिए मैं दोबारा पोर्ट्रेट पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पोर्ट्रेट में आ गया और उसका साइज़ जो है वो चौड़ाई में कम हो गया और लंबाई में क्या चीज़ है ज़्यादा हो गया। लेकिन मैं जैसे फिर लैंडस्केप पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें लैंडस्केप में चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा और लंबाई में क्या चीज़ है वो आपके सामने कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम आम तौर पर किसी भी पेज को लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आसानी के साथ इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज आता है वो है यानी साइज़ का, यानी पेज का साइज़ कितना होना चाहिए। आम तौर पर जब भी हम पेज ओपन करते हैं तो वो जो उसका साइज़ होता है ना वो लेटर में होता है। तो हम आम तौर पर 3 किस्म के पेज सेट कर सकते हैं, एक लेटर में होता है, दूसरा लीगल में और तीसरा जो है वो A4 में हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो लेटर में जो पेज का साइज़ होता है वो है 8.5 इंचज़ मल्टीप्लाई 11 इंचज़, यानी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी, वो 8.5 इंचज़ होगी। ये देखो टोटल जो साइज़ है वो 8.5 इंचज़ का है। लेकिन अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो वो कितनी हमारे पास आती है, वो 9.11 इंचज़ कहलाती है। तो इस तरीके से क्या चीज़ें यानी अगर लंबाई और चौड़ाई अगर आपको इतनी चाहिए हो तो हम आमतौर पर इसका साइज लेटर में रखते हैं। लेकिन अगर आपको साइज़ ज़्यादा चाहिए, मिसाल के तौर पर ये देखो लीगल का साइज़ है तो उसकी जो लेंथ है वो 14 है, लेकिन जो चौड़ाई है वो कितनी 8.5 है। ये देखिए जैसे ही मैं लीगल पर क्लिक करूँगा तो जो पेज का साइज़ है वो देखें बड़ा हो गया, क्योंकि पहले यहाँ पर ये देखें 11 था, अब यहाँ पर देखें जब मैं लेटर पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जो कम होकर क्या चीज़ है वो 8 रह गया। लेकिन अगर मैं लेटर पर लीगल पर क्लिक करता हूँ तो देखो पेज का साइज़ जो है वो बढ़ चुका है। तो इस तरीके अगर आपको लेंथी पेज चाहिए होता है तो उसके लिए हम लीगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या चीज़ है नॉर्मली जो पेज होता है वो लेटर का होता है। उसके अलावा क्या चीज़ है हम A4 का साइज़ भी इस्तेमाल करते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के जब हम सीवीज़ वगैरह क्रिएट करनी होती है या मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ फॉर्म वगैरह अगर बनाने होते हैं, जो स्पेशल किस्म के डॉक्यूमेंट्स या बुक्स वगैरह जब हमने बनानी होती है तो उसका साइज़ जो है हम A4 में रखते हैं। A4 का जो साइज़ है वो है 8.27
इंची जो है वो चौड़ाई होती है और इसके अलावा 11.69 जो है वो उसकी क्या चीज़ है लेंथ होती है। तो ये देखें मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सेम उसी तरीके से क्या चीज़ है वो साइज़ भी क्या चीज़ है उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ है किसी भी पेज का साइज़ जो है ना वो आमतौर पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी कॉलम्स का। कॉलम्स का मतलब ये चीज़ है कि भी यानी हमारे पास जो पैरा है उसको हमने मुख्तलिफ कॉलम्स में कन्वर्ट करना हो। मिसाल के तौर पर जब हम न्यूज़ वगैरह बनाते हैं तो वो भी क्या चीज़ें मुख्तलिफ कॉलम्स में बनी होती है, जैसा जब आपके सामने न्यूज़पेपर आता है। तो इस तरीके से हम क्या चीज़ें किसी भी टेक्स्ट को क्या चीज़ें मुख्तलिफ कॉलम में भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 कॉलम है, 2 कॉलम है, 3 कॉलम है, 4 कॉलम है, या आपने लेफ़्ट कॉलम लिखना हो या राइट कॉलम लिखना हो तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें मैंने फ़र्ज़ करो इसका 1 कॉलम है, मैं 2 पर क्लिक करूँगा तो क्या चीज़ें वो जो पेज होगा वो 2 पर आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या चीज़ें अब ये देखो पहले पूरा पेज फिल होगा उसके बाद क्या चीज़ें सेकंड पेज पे आएगा। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ें मैं इसको दोबारा सेट करता हूँ। अब ये देखो हमारे पास टेक्स्ट कम है तो मैं इसको टेक्स्ट को मज़ीद लिखता हूँ ताकि क्या चीज़ें पेज पर एक से ज़्यादा आ जाए। मैं इसको कॉपी करता हूँ उसके बाद क्या चीज़ें यहाँ पर पेस्ट कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर लिया और क्या चीज़ें मैंने पेज को क्या चीज़ें यहाँ पर 2 पेजेस पर बना लिया। अब मैं क्या चीज़ें यहाँ पर हम कॉलम में आते हैं और उसके बाद जैसे ही मैं 2 कॉलम पर क्लिक करूँगा तो ये देखें आपके सामने जो है वो 2 कॉलम्स बनकर आ चुके हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ें हम किसी भी टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं 3 पर क्लिक करूँगा तो ये चीज़ें ये देखें आपके सामने पहले पेज पर 3 कॉलम्स आ चुकी हैं। और इसके अलावा लेफ़्ट कॉलम यानी लेफ़्ट साइड पर कम हो और राइट साइड पर क्या चीज़ें ज़्यादा हो तो इस तरीके से ये देखें लेफ़्ट साइड पर हेडिंग्स होती है और राइट साइड पर क्या चीज़ें उसकी डिटेल होती है। और इसी तरीके से अगर हम इसको राइट पर क्लिक करेंगे तो लेफ़्ट साइड पर डिटेल होगी और लेफ़्ट साइड पर क्या चीज़ें थोड़ी सा उसका हेडिंग होगा। इसके अलावा क्या चीज़ है ये देखें मोर कॉलम्स है यानी यहाँ पर तो सिर्फ 1 2 3 3 कॉलम्स हो सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं मैंने इसको 5 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या चीज़ है ये आपके सामने ऑप्शन स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये देखो नंबर्स ऑफ कॉलम लिखे यहाँ पर 2 लिखा है। यहाँ पर क्या चीज़ है अगर मैं 5 लिखता हूँ 5 लिख के अगर मैं इसको ओके का बटन प्रेस करता हूँ ये देखें आपके सामने जो है ना वो पेज जो है वो 5 कॉलम्स में आ चुकी हैं। तो इस तरीके से क्या चीज़ है हम किसी भी पेज को 1 कॉलम में 2 कॉलम में या लेफ़्ट कॉलम या राइट कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर हमने ज़्यादा करना है जिस तरीके से मैंने 5 कहा अगर हम इसको 10 में भी लिख देंगे वह देखें मैं 10 की लिखूँगा तो ये देखा आपका पेज जो है वो 10 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब उस पर आकर आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।